तुम्हें क्या लगता है अम्मा कि क्यों आ रही हैं आंटी? जाहिर सी बात है, अपने बेटे की सफाई देने, और किस लिए? अच्छा, और तुम मान जाओगी? हाँ, क्यों नहीं। खुशकिस्मती से अल्लाह ने हमें मौका दिया है, तो फायदा क्यों ना उठाए। हाँ, अब बात होगी हमारी शराइत पर। और उस अरहम का क्या, जो अपनी महबूबा के पीछे थाने तक चला गया? उसका क्या करना है? मामूली सी बात है, तुम भी तो कई बार कर चुकी हो। वैसे जीनत, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और वैसे भी हमें तो ऐसे इश्यूज को कैश करवाना चाहिए, वो भी खूब अच्छी तरह से। ठीक कह रही हूँ ना अम्मी? बिल्कुल, शाबाश फरत, सीख लो कुछ अपनी बहन से। फरत, लड़कियों को ऐसा ही तेज और चालाक होना चाहिए। अरे, जो मौके से फायदा ना उठा सके वो बेवकूफ होता है। अम्मी, वैसे तुम्हें मेरी क्वालिटीज पे ना बहुत शक है। माना कि फरहत मुझसे ज्यादा तेज है, पर मैं भी कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ। तुम बस देखती जाओ मैं कैसे अरहम और उसकी माँ को उंगलियों पर नचाती है। तुम्हारा दिल खुश कर दूंगी अम्मा मैं। शाबाश, अब लग रहा है ना तुम मेरी बेटी हो। चलो, अब जल्दी से तुम लोग सारा घर साफ करके अच्छे से तैयार हो जाओ। वो उस्तानी रही है ना, इसीलिए टाइम की पाबंद है। चलो तो शाबाश, जल्दी करो, यही वक्त है सलीका दिखाने का। ठीक है अम्मा, हम बस अभी तैयार हो जाते हैं। चलें आप ही जल्दी से काम कर लेते हैं। सबा, मैं मानती हूँ बेटी की माँ उसके रिश्ते के मामले में बहुत मोहतात होती है, और लड़के के बारे में जानने का तो पूरा हक है। अब देखो ना, शहनाज बाजी ने खुद आकर सारा मामला क्लियर करवा दिया है, और अब हम भी यही चाहते हैं कि तुम कोई अच्छा फैसला करो। सॉरी, मेरा दिल नहीं मानता। अरहम बेकसूर है सबा, तुम्हें पता है। आप माँ है तो मैं भी तो एक माँ हूँ शहनाज बाजी, और इस बात की क्या गारंटी है कि शादी के बाद मेरी बेटी को मोहब्बत, खुशी, उसका हक सब कुछ मिलेगा? मैं देती हूँ ना गारंटी सबा। मेरा अरहम बहुत फरमाबरदार है, मैं जो कहती हूँ वो करता है। घर आने के बाद मैंने बहुत सोचा, आपका बेटा आपका फरमाबरदार होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहली मोहब्बत को तो नहीं भूला जा सकता ना। क्या एतबार है कि अगर हम शादी के बाद उस लड़की से शादी करने के लिए फिर से राजी हो जाए तो मैं किसका गिरबान पकड़ूंगी? बताएं आप। मैं माजरत चाहती हूँ बहन, मैं जानते बूझते हुए अपनी बेटी को अंधे कुएं में नहीं धकेल सकती, महज आपके ज़बानी कलामी वादे की वजह से। अच्छा, क्या गारंटी चाहिए तुम्हें? आप कहती हैं कि मैं 1 हफ्ते में जीनत की शादी कर दूं। ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको अपना घर मेरी बेटी जीनत के नाम लिखवाना होगा। अरे, मेरा घर जीनत का ही है, मेरा जो कुछ भी है अरहम का तो है। वो तो आपकी बात ठीक है, मगर देखिए ना, इन हालात में मेरी बेटी को भी तो कोई सिक्योरिटी चाहिए ना। सबा, हम आपस में कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग बात करें, मैं किचन में चाय वगैरह देखती हूँ। मान गई? बहुत चालाक औरत है, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। अब देखो, शायद रजिया उसे बना ले, दोनों बातें तो कर रही हैं। तो अम्मा, तुमने लालच देनी थी ना रजिया खाला को। तुम्हें क्या लगता है रजिया बगैर किसी लालच के मेरी इतनी मदद कर रही है? इतनी मोटी रकम मांगी है उसने। बस दुआ करो ये काम हो जाए, उसके मुंह पे दे मारूंगी। अम्मा, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अब तुमने मेरा जहन बना दिया है। अब ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए।
बेफिक्र रहो, ये रिश्ता हाथ से नहीं जाएगा। तुम जाओ, जाकर किचन में चाय वगैरह का इंतजाम करो, मैं देखती हूँ। चले, परेशान नहीं है। देखें शहनाज बाजी, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो सबा का मुतालबा नजायज नहीं है। मेरा घर मांग रही है वो रसिया। सिर्फ कागजी कार्रवाई से उनको तसल्ली हो जाएगी और इस घर की मालकिन तो आपने ही रहना है, और वो बच्ची, वो तो आप ही के रहमो करम पर रहेगी। मैं तो कहती हूँ शहनाज बहन, अगर बेटे को खोना नहीं चाहती ना तो ये सौदा बुरा नहीं है। कैसी बातें कर रही हो रसिया, करोड़ों की जायदाद है। ठीक है फिर उठे चलते, मैं तो आपके भले के लिए ही समझा रही थी। देखें, एक लड़की के चक्कर में आपका बेटा तो वैसे ही बदनाम है। ऐसे लड़कों के रिश्ते बड़ी मुश्किल से होते हैं, लड़की वाले डर जाते हैं। हर कोई अपनी बेटी नेक, अच्छे और शरीफ लड़कों को देना चाहता है। तुम तो मेरे अरहम को अच्छी तरह से जानती हो, तुम भी ऐसी बातें कर रही हो। मैं अरहम को जानती हूँ ना, मगर लोग तो नहीं जानते। वो तो सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, चाहे सच्ची हो या झूठी हो। अब ये आपका फैसला है। ऐसी अच्छी सुलझी हुई सुघड़ लड़की नसीब वालों को मिलती है। आगे आपके बेटे का अपना नसीब, हमने तो पूरी कोशिश की थी। पूरा घर ना सही तो ऊपर वाला पोर्शन जीनत के नाम कर दे। शहनाज बाजी, बिस्मिल्लाह करे, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। अच्छा ठीक है, तुम सबा को बता दो मैं राजी हूँ। ये किया ना आपने बेहतरीन फैसला। अब इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होगा। मैं सबा को ऊपर वाले पोर्शन के लिए राजी करूंगी। आप बस अपने बेटे की शादी की तैयारी करें। जीनत आपके घर को जन्नत बना देगी। मुझसे लिख कर ले ले, फिक्र मत करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।